हमसे टकराने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारे दुस्साहस की दाद देनी होगी तात्या। तुम जानते हो तुम किसके विरुद्ध जा रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। महाराज, मैं एक ऐसे रूढ़िवादी व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूं जो अपने स्वार्थ के लिए सारे समाज को अशिक्षित बनाए रखना चाहता है। तो तुम ज्योति की बातों में आकर हमारा विरोध करोगे? यह मत भूलो तात्या कि तुम भी एक ब्राह्मण हो, और ये ठीक होगा कि तुम ब्राह्मणों के और पिछड़ों की लड़ाई में ब्राह्मणों का साथ दो। नहीं महाराज, ये लड़ाई पिछड़ों और ब्राह्मणों के बीच में नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है ब्राह्मणों के उन नीतियों के विरुद्ध जिनके कारण लोग पिछड़ गए हैं। पेशवा महाराज, हमने अतीत में बहुत सारी गलतियां की हैं और ज्योति हमें एक मौका दे रहा है अपनी गलतियां सुधारने का। हमारे पूर्वज अगम ज्ञानी थे, उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की और इसीलिए हम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। अगर हम संसार में सबसे श्रेष्ठ होते तो क्या आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते? अंग्रेज अंग्रेज महाराज, ज्ञानी वो नहीं होता जो गलतियां ना करे, बल्कि ज्ञानी वो होता है जो एक बार की हुई गलती दोबारा ना दोहराए। ओ, तो अब तुम हमें पढ़ाओगे? नहीं महाराज, बल्कि मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं वो आप दोबारा मत दोहराइए। पेशवा महाराज, स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए ज्योति और सावित्री की सहायता कीजिए, उनको मदद कीजिए। चलिए महाराज, हम उनके साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जाति नहीं बल्कि योग्यता श्रेष्ठ हो। जाति ही योग्यता है। हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी, कि कोई किसी के मुख से पैदा नहीं होता। महाराज, ये तो सिर्फ एक कहानी है और आने वाले समय में इस कहानी की सच्चाई सारे लोग जान जाएंगे। तो क्यों ना हम सारे लोगों को यह सच्चाई स्वयं बताएं? इससे कम से कम आपका मान सम्मान तो बचा रहेगा। अपना सम्मान कैसे बचाए रखना ये हम अच्छी तरह से जानते हैं तात्या। तुम अपना ख्याल रखो। मुझे लगा था तुम बुद्धिमान हो, समझ जाओगे, लेकिन नहीं। अब तुम ब्राह्मण नहीं रहे, संगत के कारण तुम भी पिछड़े हो गए हो। और एक बात याद रखना, जो पिछड़ों का साथ देगा वो पिछड़ों की ही मौत मरेगा। पंडित, पेशवा तुम्हें धमकी देकर चला गया, तुम बिल्कुल नहीं डरे। ऐसी धमकियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं उस्मान मियां। यह व्यर्थ ही दहाड़ रहा था। वैसे भी जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं।